हमारी कायनात में इतनी ज्यादा गैलेक्सीज हैं जितने हमारी जमीन पर रेत के जर्रे नहीं हैं। अल्लाह की इस अजीम कायनात में ऐसे ऐसे स्टार्स, गैलेक्सीज और नेबुलाज हैं जिन्होंने साइंसदानों को हैरान किया हुआ है। हजारों एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बाद भी इन चीजों की नेचर, पैटर्न और बनावट को हम समझ नहीं सके और आज हम इन्हीं ऑब्जेक्ट्स में छुपे राजों की बात करेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी जमीन से 20,000 लाइट ईयर्स दूर हमारी गैलेक्सी के सेंटर से 46,000 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा स्टार है जो सबके होश उड़ा रहा है। 2002 में जब पहली बार इस स्टार को स्टडी किया गया तो साइंसदानों ने देखा कि ये स्टार अपना मैस लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से स्पेस में खारिज कर रहा है। 2 महीनों तक इसकी तस्वीर खींची गई, जिससे उन्होंने देखा कि जिस रफ्तार से इस स्टार का मैस कम हो रहा है उससे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी फेल हो रही है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये कुछ ही महीनों के अंदर 3 लाइट ईयर्स तक फैल चुका था। साइंस कहती है कि खला में सबसे ज्यादा तेज चीज लाइट है, लेकिन ये स्टार जिस तरह से अपना मैस खारिज करता है उसे देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए। पहले साइंसदानों को लगा कि शायद इस स्टार में धमाका हुआ है जिससे ये अपना मैस स्पेस में खारिज कर रहा है, लेकिन ये इतनी तेज रफ्तार से अपना मैस खारिज करेगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। इस स्टार का नाम V838 है और ये इसकी तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये हर महीने लगातार फैलता ही जा रहा है। जनवरी 2002 को जब हबल ने इसे पहली बार देखा तो उस वक्त ये स्टार सूरज से 6 लाख गुना ज्यादा रोशन दिखाई दे रहा था। 22 साल पहले यानी 2002 में साइंसदानों ने खला में इससे ज्यादा रोशन ऑब्जेक्ट नहीं देखा था। असल में ये एक वेरिएबल स्टार है, यानी जब आप इसे दिन में 5 बार देखेंगे तो 5 बार इसकी लाइट आपको बदली हुई दिखाई देगी। इसके सेंटर में आपको एक रेड स्टार दिखाई दे रहा है। उस वक्त साइंसदानों को लगा कि शायद ये स्टार एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से अपने मैटर को खला में खारिज कर रहा है। असल में नोवा एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें एक स्टार बहुत ज्यादा रोशन और ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे इवेंट ज्यादातर बाइनरी स्टार सिस्टम में होते हैं। यहाँ 2 स्टार्स एक दूसरे के ग्रिड ऑर्बिट करते हैं। इस सिस्टम में एक स्टार बहुत ज्यादा बड़ा होगा और दूसरा स्टार बहुत ज्यादा छोटा होगा, जिसे व्हाइट ड्वार्फ भी कहते हैं। जब एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार ऑर्बिट करते हुए अपने बड़े स्टार के करीब आ जाएगा तो व्हाइट ड्वार्फ स्टार अपनी पावरफुल ग्रेविटी से उस बड़े स्टार के मैटर को अपनी तरफ खींचने लगेगा। इससे व्हाइट ड्वार्फ स्टार की सरफेस पर एक डेंस एटमॉस्फेयर बनने लग जाएगा और ये एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन का होगा, जो हॉट व्हाइट ड्वार्फ स्टार की वजह से बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और फिर आपको ऐसे लगेगा जैसे एक स्टार सुपरनोवा धमाका कर रहा हो। लेकिन ये एक तरह का मैटर है जो हमें फ्यूज होता हुआ दिखाई देता है। वहीं ये स्टार भी इसी वजह से हमें इतना बड़ा दिखाई दे रहा था। लेकिन जब ये लगातार लाइट की स्पीड से एक्सपैंड करता हुआ दिखाई दिया तब साइंसदानों ने इसको मजीद स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि ये स्टार बिल्कुल ठीक है और जो मैटर इससे बाहर निकल रहा है वो भी बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से ही बाहर निकल रहा है। असल में ये लाइट इको की वजह से ही टेलीस्कोप के जरिए हमें बहुत बड़ा दिखाई दिया कि इसे पहली बार देखने पर इसके साइज को समझ ही नहीं सके। अब यहाँ एक सवाल आता है कि ये लाइट इको क्या होता है। जब आप किसी बंद कमरे में या बिल्डिंग में कुछ बोलते हो तो आपको अपनी ही आवाज कुछ सेकंड्स बाद दोबारा सुनाई देती है, जो रियल आवाज से थोड़ी अलग होती है। इसे आवाज को लगातार गूंजना भी कहते हैं और साइंसदान इसे इको का नाम देते हैं। यहाँ पर आपकी आवाज दीवार से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है और थोड़ी थोड़ी देर में आपके कानों में आती है, जिससे आपको लगता है कि आपकी ही आवाज जो 3-4 बार आपको सुनाई दे रही है। इसी साउंड इको की तरह लाइट इको होता है, जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट करके कुछ टाइम बाद आपको रिसीव होती है, जिससे आपको वो ऑब्जेक्ट अलग दिखाई देता है। हालांकि लाइट की स्पीड आवाज से हजारों गुना ज्यादा है, इसीलिए इसके इको को देखने के लिए बहुत ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट चाहिए होते। ये ऑब्जेक्ट इतने ज्यादा दूर हों कि लाइट को भी वहाँ जाने में हजारों साल लग जाएं, तभी हम इस तरह के लाइट इको को देख पाएंगे। V838 से हमें जो लाइट रिसीव हो रही है तो उसमें से कुछ लाइट सीधी हमारे टेलीस्कोप में आ जाती है और कुछ लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। वो स्टार हमसे जितना दूर है, रिफ्लेक्शन की वजह से वो लाइट उससे ज्यादा दूरी तय करने के बाद हम तक पहुंचती है, जिससे हमें ये स्टार लाइट से भी ज्यादा तेजी से एक्सपैंड होता हुआ दिखाई देता है। लाइट इको की वजह से कई ऑब्जेक्ट हमें वैसे नहीं दिखाई देते जैसे वो असल में हैं। इसीलिए साइंसदान डेटा को अच्छी तरह स्टडी करके इस तरह के ऑब्जेक्ट्स की फाइनल तस्वीरों को जारी करते हैं।
ये तो थी V838 स्टार्स के फैलाव की बात। अब बात करते हैं कैसे इस तरह के स्टार्स व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स या प्लेनेट की मदद से बनते हैं। मैंने पहले बताया कि कैसे व्हाइट ड्वार्फ स्टार नोवा इवेंट की वजह से मैटर को खारिज करते हैं, जिसके बाद वो ग्लोइंग स्टार्स बन जाते हैं। लेकिन कुछ साइंसदान ये भी मानते हैं कि इस तरह के स्टार्स को ऑर्बिट एक बहुत बड़ा जुपिटर जैसा सयारा कर रहा हो और वो प्लेनेट ऑर्बिट करते करते उस स्टार के पास आ गया हो, जिसकी वजह से उस स्टार की ग्रेविटी उस सयारे के मैटर को अपनी तरफ खींचने लग गई हो। जब साइंसदान उस स्टार को देखते हैं तो उसके गिर्द एक रिंग नजर आता है, जिससे ऐसा लगता है कि ये स्टार खत्म होने वाला है और इसीलिए अपने मैस को खारिज कर रहा है। लेकिन ये उस प्लेनेट का मैटर है जो हमें ऐसा दिखाई देता है और हो सकता है कि V838 इसी तरह अपने मैस को खारिज कर रहा हो। लेकिन इसकी असल वजह क्या है, हमें आज तक नहीं पता। हो सकता है कि साइंटिस्ट इसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी करें, जिससे हमें इसके बारे में मजीद पता चल सकेगा। इसके बाद इस गैलेक्सी की बात करते हैं जो रिंग की तरह दिखाई देती है। इस गैलेक्सी को देखकर ऐसा लगता है जैसे कायनात में किसी ने एक अंगूठी रख दी हो। साइंसदान इसकी शेप को देखकर बहुत ज्यादा हैरान है। ये गैलेक्सी हमसे 60 करोड़ लाइट ईयर्स दूर मौजूद है, जिसे हॉग्स ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया है। इसे पहली बार 1950 में डिस्कवर किया गया था। तब साइंटिस्ट ने इसे एक प्लेनेटरी नेबुला समझा। उसके बाद उन्हें लगा कि शायद वो जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो अरबों लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। इतनी दूरी से जमीन पर इस गैलेक्सी की लाइट आते आते इतनी ज्यादा बेंड हो जाती है कि वो हमें एक रिंग की तरह दिखाई देती है। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। इस लेंसिंग के जरिए साइंटिस्ट दूर की चीजों को आसानी से देख पाते हैं। लेकिन जब नासा हबल के जरिए इस गैलेक्सी की तस्वीर खींचता है तो वो हैरान रह जाता है। आमतौर पर साइंटिस्ट को कायनात में इलिप्टिकल, स्पाइरल और इर्रेगुलर गैलेक्सीज देखने को मिलती हैं, लेकिन इस तरह के रिंग्स गैलेक्सी की तादाद कायनात में सिर्फ बहुत कम है। इसीलिए इन गैलेक्सीज को फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कम तादाद होने की वजह से साइंटिस्ट को ये भी नहीं पता कि ये गैलेक्सीज कैसे बनी। ये गैलेक्सीज हमारी गैलेक्सी से आधी हैं। अगर आप इस गैलेक्सी को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके रिंग और इसके सेंटर वाले हिस्से में गैप आसानी से दिखाई देगा। ये चकटी हुई चीज बहुत बड़ा स्टार क्लस्टर है और यहाँ एक रिंग गैलेक्सी दिखाई दे रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये रिंग और इसका रोशन हिस्सा दोनों अलग अलग गैलेक्सीज हैं और एक साथ इस तरह से अलाइंड है कि रिंग जैसी लगती हैं, लेकिन हकीकत में ये एक ही गैलेक्सी है। हम इस गैलेक्सी को 60 करोड़ पहले वाली कंडीशन में देख रहे हैं और हो सकता है कि आज ये मुख्तलिफ दिखाई देती हो। रशिया की ऑल न्यूज वेब ने एक वीडियो जारी की जिसमें एक डेड बॉडी को देखा जा सकता है। ये डेड बॉडी एलियन की लग रही थी। इस एलियन को रशिया के बुरियातिया में फाइंड किया गया। इस एलियन की वीडियो जिस आदमी ने रिकॉर्ड की उसका कहना था कि उसने इस एलियन की वीडियो रिकॉर्ड करने से 2 घंटे पहले बर्फीली जगह पर फाइंड किया था। उसका कहना था कि शायद ये एलियन कई दिन पहले मरा होगा। वीडियो में दिखाई देने वाली इस चीज का साइज बहुत ज्यादा छोटा था। इस एलियन को फाइंड करने के बाद इसके साथ क्या किया गया इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कुछ लोग इस वीडियो को फेक कह रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि ये एलियन की मौजूदगी का सबूत है। आपको क्या लगता है, क्या ये वीडियो सच है या इस वीडियो को एडिट किया गया है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके लाजमी बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।